प्राउड। भाई लड़ाई, आई एम कैचिंग इट लाइव। पीट दिया भाई, पीट दिया। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। सो आज ना मेरे कॉलेज में फेस्ट है। सो अपेरेंटली आई एम इन थर्ड ईयर नाउ। तो एज अ स्टूडेंट ये मेरा लास्ट फेस्ट होने वाला है इस कॉलेज में। पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस फेस्ट में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बट अभी इंस्टेंटली प्लान बना है कि लेट्स गो टू द फेस्ट। फेस्ट के रूल्स कुछ ऐसे बनाए हैं कॉलेज वालों ने, क्योंकि विलेन हु इज़ अ सिंगर वो आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि 1 बजे से पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी एंड आपको रजिस्ट्रेशन विद आईडी कार्ड जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू फॉलो सर्टन मेजर्स। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और मैंने अब प्लान बनाया जाने का। यहाँ से मेरे को करेक्ट 2 घंटा लगेगा अपने स्कूल पता नहीं मैं कॉलेज को स्कूल क्यों बोल देती हूँ, अपने कॉलेज के एंट्री गेट से एंटर करने के लिए, घर से एग्जिट करने के लिए। टोटल टाइम गिना जाए तो मेरे को 2 घंटा लगता है। सो अभी मेरे को फटाफट रेडी होना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ ऑलमोस्ट 12:55 तक एंट्री कर लूँ, अगर 1 बजे तक की एंट्री वाला रूल वैलिड रहा तो। टाइमिंग्स हैं जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने आ रहा है उसके टाइमिंग्स हैं बियॉन्ड 4:30। सो मेरे को ऐसा लगता है कि 4:30 के बाद ही आर्टिस्ट आने वाला है, तो इतना सारा टाइम हमें वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। बट क्योंकि एंट्री नहीं मिलने वाली है उसके बाद 1 बजे के बाद, तो वी हैव टू गो बिफोर दैट। एंड क्योंकि इस बार आर्टिस्ट थोड़ा बेटर बुलाया है हमारे कॉलेज वालों ने, सो इट्स अ हाई चांस कि वहाँ भीड़ बहुत हो सकती है। एंड सो लेट्स गो बिफोर द एंट्री एग्जिट टाइमिंग। एंड ज़्यादा देर तक तो हम वहाँ रुक नहीं सकते, 5 बजे तक तो हमें वैसे एग्जिट लेना पड़ेगा वहाँ से, ताकि हम 7-8 बजे तक के बीच में अपने घर आ जाए। सो लेट्स गेट ड्रेस्ड। बट द प्रॉब्लम इज़ मेरे पास कोई न्यू ड्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने जाने के लिए कोई तैयारी तो करी नहीं थी। या तो मैं वही ब्लू ड्रेस पहनूँ जो मैंने लास्ट ईयर सेम फेस्ट में पहनी थी, बट एवरीबडी नोज़ कि मैंने वो ब्लू ड्रेस पहनी थी। एक ड्रेस मेरे पास और है जो मैंने कभी अपने पुराने बर्थडे पे ली थी। एक नहीं, मेरे पास ड्रेसेस बहुत सारी हैं, बट आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मुझे कौन सी पहननी है उनमें से। मेरे पास 2 ड्रेसेस के ऑप्शन फ़िलहाल है, एक शिमर गोल्डन है और एक वही ब्लू एंड वाइट स्ट्रिप्स वाली ड्रेस है। एंड आई एम रियली कन्फ्यूज कि मुझे दोनों में से कौन सी पहननी चाहिए। सो लेट्स सी। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे आधे घंटे में घर से निकलना ही पड़ेगा, तभी मैं वहाँ टाइम तक पहुँच पाऊँगी। सो लेट्स गो टू द फेस्ट। बहुत इंस्टेंटली ये प्लान बना है और बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। रात तक किसी का कोई प्लान नहीं था जाने का, फिर सुबह उठ के सबको मैसेज किया, सब लोगों को 11 बजे के बाद होश आई है कि चलो चलते हैं, जाना भी है या नहीं जाना है। क्योंकि फेस्ट में जाना तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन वेस्ट होने वाला है, बस ये सोच के जाना पड़ेगा। और फिर घर आने पे, लेट आने पे भी 4 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। मैंने मोर क्वेश्चंस टू गो। और एंट्री एग्जिट पे अगर ज़्यादा भीड़ आ गई तो 1 बजे तो बस उन्होंने बोला है वो 12 बजे गेट बंद कर देंगे और भगा देंगे वहाँ से सबको। वैसे हमारे प्रिंसिपल इस बात के लिए फेमस है कि वो कोई भी फेस्ट 5 बजे के बाद चलने ही नहीं देती है। आज फेस्ट का डे 2 है। येस्टरडे इट वॉज डे 1 ऑफ द फेस्ट। कल थी डीजे नाइट और आज है आर्टिस्ट परफॉर्मेंस। तो जो कल का फेस्ट था वो स्टार्ट हुआ था, अपेरेंटली डीजे नाइट का टाइमिंग था 4 बजे के बाद से। बट क्या हुआ, उन्होंने 4:30-5 बजे के बीच में लड़ाई कर दी, ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है। और 5:30 तक सब लोग घर। मुझे लगता है हमारी प्रिंसिपल ही जानबूझ के बच्चों को बोल देती होगी जाओ जाके लड़ाई वड़ाई कर दो, ताकि मैं 5 बजे तक खाली करवा दूँ कॉलेज। और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक ही चलने वाला है, क्योंकि हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है भाई। तुम हंसराज में पढ़ते हो, तुम्हारे पास ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कि 5 बजे से ज़्यादा तुम्हारा फेस्ट चल जाए, नॉट पॉसिबल। और हमारे कॉलेज में ना एक बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करप्टेड नहीं है हमारा कॉलेज। जो भी गवर्नमेंट पैसा देती है ना उनको अपनी बिल्डिंग में लगाने के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा लगाते रहते हैं। 3 साल हो गए मेरे को कॉलेज में, और 3 साल में मैंने 3 न्यू चीज़ें का उद्घाटन अपनी प्रिंसिपल को करते हुए देख लिया है। एक नई बिल्डिंग बना दी है मैडम जी ने, एक नया प्लेग्राउंड बना दिया जिसमें बच्चों के स्विंग्स और ओपन जिम लगा दिया मैडम जी ने, और उन्होंने एंट्री गेट का रेनोवेशन करवा दिया है, और अब वो हॉस्टल का रेनोवेशन करवा रही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्रिंसिपल एक्चुअली। सो लेट्स गेट ड्रेस्ड। बस ये 2 ऑप्शन हैं। ये है मेरी गोल्डन ड्रेस जो शायद मैं जब 9th क्लास में थी तो मैंने अपने बर्थडे पे ली होगी, और ये मेरी एक ड्रेस है जो मैंने लास्ट ईयर फेस्ट के लिए ही ली थी। देखो मैं बताऊँ क्या कन्फ्यूजन हो रही है, ये मैं पहन चुकी हूँ, तो मैंने अगर ये दोबारा पहनी, एवरीबडी इज गोइंग टू नो कि मैंने पहनी है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे डल चुकी है भाई। और ये जो ड्रेस है
ये किसी ने देखी नहीं है कॉलेज में, बट ये बहुत पुरानी हो चुकी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये मैंने कई बार पहनी है, पुरानी हुई नहीं है क्योंकि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एक्चुअली। ये बहुत पुरानी है तो मेरा मन भर चुका है इसको पहन के। मेरे को ये पहनने का मन है क्योंकि ये मेरी वाइब है, ये मेरे ऊपर बहुत क्यूट लगता है एंड ये मेरे को बिल्कुल डॉल वाली फीलिंग देता है पहन के। और मेरे को लगता है मैं किसी और फंक्शन में ये ड्रेस कभी पहन नहीं पाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी सी शॉर्ट है। और ये ड्रेस है जो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। अगर मैं ये ड्रेस पहन के गई तो मेरे को लगेगा सब लोग मुझे देख रहे हैं और उनको पता है कि मैंने ये ड्रेस पिछली बार पहनी थी, स्पेसिफिकली मेरी क्लास के बच्चे। और अगर मैंने ये ड्रेस पहनी तो मेरे मन में ये रहेगा कि मैंने ये ड्रेस नहीं पहनी जो मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने ये ड्रेस पहन ली ना तो मेरा मन में ये रहेगा कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही। और मेरे पास इसके मैचिंग का बैग भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ मैं इस वक्त। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट तैयार होती हूँ, मैं दोनों ड्रेस पहन के देखती हूँ कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने ये गोल्डन ड्रेस पहनी है क्योंकि इसकी लेंथ मेरे लिए थोड़ी कंफर्टेबल है रादर दैन द ब्लू ड्रेस। ऑब्वियसली उसकी लेंथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बट वो बहुत सुंदर लगती है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ब्लू वाली ड्रेस नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मैंने वो सिर्फ एक बार पहनी है एंड आई रियली वॉन्ट टू वियर दैट ब्लू ड्रेस। बट आई थिंक मुझे सेम ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, वो भी सेम फंक्शन में सेम बच्चों के साथ। तो आई शुड वियर दिस गोल्डन ड्रेस। और क्योंकि आज कॉन्सर्ट नाइट है सो आई थिंक दिस विल गो विद थीम इवन इफ इट विल नॉट। ठीक ही है यार, मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, क्या करूँ। वो रेड वाली वॉल से हमारे कॉलेज का एंट्री गेट और यहीं से ट्रैफिक टाइप है, काफ़ी भीड़ है एंट्री गेट पे। वी हैव टू कॉल आवर फ्रेंड्स कि हमें एंट्री मिल जाए आराम से। बाकी आएगा इस भीड़ ज़्यादा है क्योंकि हमने इस बार आर्टिस्ट अच्छा, हमने क्या यूनियन ने आर्टिस्ट अच्छा बुलाया है। और ये पूरी 1 किलोमीटर तक लाइन है, 1 किलोमीटर तक अपने कॉलेज में लाइन लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट। इतनी भीड़ मैंने अपने आज तक के फेस्ट में कभी नहीं देखी है, स्पेशली मेरे कॉलेज में। अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, एक तो वहीं होगा काउंसलिंग यूनिट के ठेले पे दुकान लगा रखी होगी जिसने, वहाँ चलते हैं और बाकी लोगों को ढूंढते हैं। आर्ट सोसाइटी का स्टॉल और यहाँ पे फेस पेंटिंग चल रही है। एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने ये सब चीज़ें दिखाई नहीं थी। में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। यहाँ पे ये लोग उठक बैठक कर रहे हैं तो शायद इन्हें कुछ पता नहीं है उठक बैठक क्यों कर रहे हैं, मिल रहा होगा कोई कंपटीशन। मैं रोती हूँ रात में, सुबह उठ के चुप जाती हूँ, हंस देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे सिर्फ हंसता हुआ देखना चाहते हैं। वो क्या है ना कि मेरी आंखों से घर का माहौल थोड़ा खराब है। सो यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हैं, पिछली बार से ज़्यादा है। वहाँ पे स्टेज है, वहाँ पे चलते हैं देखते क्या है। फूड स्टॉल है गेस, बहुत धूप है। 100 स्कॉट्स पे आपको प्रोटीन बार मिलेगा। ये वो ओपन जिम है जो हमारी मैम ने बीच सिटिंग एरिया में लगवाई है। एट द सेकेंड फ्लोर क्योंकि हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि वो सी यूनिट में है, पता नहीं कहाँ पर है। अभी हम क्लास में बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक तो एंट्री पे बहुत भीड़ है जो मैंने आपको दिखाई थी, वो एक गेट था, 2 गेट खुले हैं तो बहुत भीड़ है वहाँ पे। एंड सेकेंडली कॉलेज के अंदर भी बहुत भीड़ है। सो अभी हम क्लास में बैठे हैं जो ऑलमोस्ट भरी भी है। सो वी आर रेस्टिंग क्योंकि बाहर बहुत धूप है और बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हिम्मत है मतलब क्यों धूप में घूमना। बहुत लोग अम्ब्रेला लाए हैं, हम नहीं लाए। कितनी भीड़ है एंड लुक एट द वेदर, बिल्कुल शाम वाला वेदर है। भीड़ देखो भाई, मुझे नहीं लगता पिछले फेस्टिवल की भीड़ थी। लुक एट द क्राउड।
ज़्यादा ही भीड़ हो गई, मतलब सोचनी नहीं थी ना, आज तक इतनी भीड़ देखी नहीं है किसी भी फेस्ट में मैंने अपने कॉलेज के किसी भी क्या सेकंड फेस्ट तो मैं खुद अटेंड कर रही हूँ। घूमू ही लिया कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड नहीं है कॉलेज। हंसराज इतना ज्यादा क्राउड तो कभी नहीं हुआ जितना आज हो गया। हंसराज में मैंने पहली बार 3 साल में मैंने पहली बार हंसराज को इतना क्राउडेड देखा है बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट भी कौन है? उसके लिए आ गए सब लोग। एक ली थी ये 911 की कॉफ़ी, भाई 100 रुपये की थी और पानी पानी। यहाँ ऑर्डर क्या, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, कॉलेज में 6 स्टॉल्स भी होंगे ना, 6 के 6 भरे पड़े हैं। भाई लड़ाई, आई एम कैचिंग इट लाइव। पीट दिया भाई, पीट दिया। फेस्ट तो खत्म भाई, 1 घंटे में घर जाओ अब, एज ऑलवेज। हमने लिटरली उसे पिटता हुआ देखा है अभी अभी, बहुत बुरा। अभी भी आवाज आ रही है वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं और आवाज भी आ रही है जैसे बहुत ज्यादा पीट रहे हैं। फेस्ट इज कैंसिल गाइस। अब उनको तो कंटेंट से मतलब है। Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. अब टीचर्स बोल रहे हैं कि सब लोग ग्राउंड में ही रहो। भाई बहुत बुरा पीटा है। खाना खाने आए थे, यहाँ लड़ाई हो गई है। चलो कुछ पेट पूजा करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. फॉर सम रीजन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आर्टिस्ट आया, वो 1-8 घंटा परफॉर्म किया, 1.25 घंटा, एंड बस हो गया, इतना ही है। सबको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, सारी भीड़ एग्जिट कर रही है एंड इट्स एंडेड राइट नाउ। बस ख़त्म हो गया 5 मिनट। काफ़ी हद तक कम हो गई है, सब बच्चे चले गए हैं। मैंने फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाई है तो हम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा क्राउड कम हो, मैं फ़ोटो खिंचवा पाऊँ। ऑटो ढूंढ रहे हैं मेट्रो तक जाने के लिए क्योंकि भीड़ इतनी है, ऑटो भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 1-2 किलोमीटर तक पैक्ड है। वी आर वॉकिंग टू द मेट्रो स्टेशन बिकॉज पूरा ट्रैफिक जैम है एंड
कुछ नहीं होगा, बस जाम में खड़ा कर देंगे ऑटो वाले और पैसे भी ले लेंगे। जाने में 20 मिनट लग जाएगा मेट्रो तक। भाई 15 मिनट तो ट्रैफिक में ही हो गए हैं। ऑटो चले तो हम जाएंगे, पैदल जाएंगे तो फिर 20 मिनट लग जाएंगे। इतना जाम है। भाई फाइनली रीच बैक एट माई स्टेशन। भाई मेट्रो में ना मेरी साइड वाली सीट पे एक्चुअली मुझे रिजर्व सीट होती है ना, तो मैंने 4 सीट छोड़ के तब मैं 5वीं सीट पे बैठी थी। और उन 4 सीट पे ना एक फैमिली बैठी थी, उनके साथ एक बहुत छोटा बच्चा था, तो वो उस वजह से रिजर्व सीट पे बैठी थी। लेकिन उनके साथ वाली जो थी ना, जिनको रिजर्व सीट की ज़रूरत नहीं थी, वो रिजर्व सीट पे बैठ गई थी गलती से, और बच्चे वाली साइड में बैठ गई थी। तो एक आंटी आती है, ज़्यादा ओल्ड नहीं थी, वो कहती है सीट मेरे को दे दो, ठीक है। तो उनमें लड़ाई बच जाती है। और भाई मैं तो सो गई, मैंने तो बढ़िया मस्त एक्टिंग कर दी कि मैं तो सो रही हूँ, मैं तो सीट दे नहीं सकती। और पूरा 20 मिनट वहाँ बेइज्जती करके, मतलब काफ़ी लड़ाई हो रही थी। तो मैंने तो लगाई अपनी एयरलीड, बहुत तेज़ गाना बजाया और एक्टिंग कर रही कि मैं सो रही हूँ, क्योंकि भाई उन आंटी को ऐसा ज़रूरत नहीं थी सीट की, लेकिन उनको बोलना है कि शाम हो रही है, मैं थक गई, सीट दे दो मेरे को। बस यही था आज का फेस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मेट्रो पे हूँ, धीरे बोल रही हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट दिस वॉज द ब्लॉग। आई होप यू एन्जॉयड। बाय।